नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे जीवन में बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें एक समस्या धन की है, एक समस्या नौकरी की है। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडली के हमारे ज्योतिष में नौकरी के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन कुंडली में हम देखते हैं कि 12 भाव होते हैं। पिछले कहीं पर मैं बता चुका हूँ कि 12 भाव किस किस चीज़ के हैं। तो उसमें हम कुंडली पे तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं 12 भावों में कही गई हैं। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि कुंडली में हमारा नौकरी का हम देखते हैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब खोज रहा है, कोई प्राइवेट में खोज रहा है, कोई बिजनेस में है, किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं। तो उसमें लेकिन धन प्रमुख हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, आपको इसमें से कुछ उपाय आप करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में धन की जो आप के जीवन में धन का स्रोत कहीं यदि जीवन में कहीं बंद है या कुछ आपके भाग्य में कुछ कमी आ रही है, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी और धन का स्रोत ज़रूर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा घर नहीं बन पा रहा है। मैंने कई स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको मैं धीरे धीरे ज्योतिष के हिसाब से बताऊंगा और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन मैं आज आपको धन संबंधी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे नौकरी की ही एक समस्या हम लेते हैं। नौकरी की जब हम समस्या लेते हैं तो हम नौकरी में हम देखते हैं कि हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में भी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी हम पास हो जाते हैं तो कुछ दूर तक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। खैर, जो भी हो उसको तो आप वहाँ पर छोड़ दीजिए। दशमेश कुंडली के भाव में यदि दशमेश आपका अच्छा है, दूसरे भाव में चले गया है और माने दशमेश की स्थिति आपकी अच्छी है, तो आपको नौकरी या धन के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी प्रकार भाग्येश भी आपका अच्छे उसमें हाउस में है, तो भी कुछ ना कुछ आपके लिए जुगाड़मेंट हो जाएगा। लाभेश की भी स्थिति वैसी है। लेकिन हम देखते हैं, मान लीजिए कुंडली हमारे पास नहीं है, कुंडली में हमारी बहुत स्थिति खराब है, तो हम करें क्या करें? जीने का हक तो सबको है, भगवान ने भी दिया ही है। तो नेचर को भी आप देखिए, अपने जीवन में अपने कर्मों को आप ज़रूर, जब ऐसी स्थिति बने तो आप अपने कर्मों की ओर ज़रूर देखिए। कुंडली को भी देखिए, कर्म को भी देखिए और उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि देखिए वो सब चीज़ों, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर विश्लेषण करने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम मुख्य रूप से कुछ ही चीज़ों का वर्णन करते हैं। जीवन में आप जीने लायक स्थिति बन जाए, ऐसा हम चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जीवन के कर्मों को देखिए और कर्म में ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे कर्म आप करने का प्रयास करिए। आप अपने हाथों से करने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे हम आपको एक चीज़ बताते हैं, सतनाजा, 7 अनाज। किसी भी आप किराना स्टोर में जाएंगे, 7 अनाज बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। यदि आपकी समझ में 7 अनाज ना आए तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे 7 अनाज हमें समझ में नहीं आए, तो हम ज़रूर उसमें 7 अनाजों के नाम लिख देंगे, बता देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, उनका सब बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 7 अनाज आप लीजिए और इसे आप पक्षियों को देना शुरू कीजिए। अब कितने दिन देंगे भाई, कितने दिन देंगे? कम से कम भाई 3 महीना, 2 महीना, 40 दिन, 90 दिन, कुछ तो म्याद होगी। तो इसे आप देना स्टार्ट करिए। ये एक पुण्य का काम हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके धन के स्रोत कुछ कुछ चालू हो जाएंगे। उसके बाद में आप चींटी, निरीह प्राणियों का ध्यान रखना चालू कर दीजिए।
उसके बाद आप गिलहरी, यदि आपके इर्द गिर्द कहीं गिलहरी हो तो उसे आप क्या करिए कि खीर या तो रोज़ दे सकते हैं या हफ्ते में दे सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। दिन क्या है, कोई भी दिन हो सकता है, आप जो भी आपको अच्छा लगे उस दिन आप दीजिए। उसके बाद में कुछ दान भी आप करना चालू करिए और अपने मन में भावनाएं अच्छी रखिए। उसके बाद में जैसे किसी की शादी ब्याह पड़ता है, शादी ब्याह होता है, आप आपके रिलेशन में हो या दूसरे के भी रिलेशन में, तो शादी ब्याह विशेषकर लड़कियों की शादियाँ यदि होती हैं तो उसको आप अटेंड करने की कोशिश करिए। हो सकता है लड़कों की भी पड़े, उसमें भी अटेंड, यानी खुशी का माहौल जहाँ हो आप वहाँ जाने का प्रयास करिए। उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र पिछले भी हमने बताया, उसका आप रेगुलर नियमित रूप से पाठ करिए। सूर्य को जल दीजिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं तो गवर्नमेंट के जॉब के चांसेस मिल सकते हैं या फिर प्राइवेट ही सही, लेकिन आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपको हम और बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं कि इन सब चीज़ों का यदि आप करना चालू करेंगे तो आपको ज़रूर निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज़ें करने से, यानी खुशी के कार्यक्रमों को आप अटेंड करिए और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। तो ये पिछले वीडियो में हमने कई बार दोहराया है, लेकिन आप अपने हिसाब से विधियों को बनाइए। जटिल विधि के उसमें किसी भी प्रकार के जटिल विधि के कार्यक्रम को आप संचालित करने का या अपने जीवन में शामिल करने का, बहुत जटिल करने का कोशिश मत करिए। तो ये पक्षियों को सतनाजा माने 7 अनाज ये आप दे दीजिए, देने का प्रयास करिए। और सूर्य को जल देने का हमने बताया, आदित्य हृदय स्तोत्र के लिए भी बताया। हो सके तो आप गीता, आपके घर में गीता होगी, उसमें 9th चैप्टर का गुरुवार को कम से कम, वैसे तो रोज़ हो सके तो रोज़ करने का प्रयास करिए, नहीं तो गुरुवार के दिन अवश्य करिए। उसके बाद में और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको और भी कुछ चीज़ों को बता करके इसको एंड करेंगे। एक चीज़ और करिए कि गणेश मंदिर में आप जा कर के लड्डू चढ़ाइए। अब आप कितना चढ़ाएंगे तो 1 पाव चढ़ा दीजिए या सिर्फ 1 लड्डू आप जाके गणेश मंदिर में चढ़ा दीजिए। अब या फिर 1 पाव, जैसी आपकी इच्छा हो। इसमें और डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे, इसमें हम आपको और भी बताएंगे। तो ये चीज़ें आप करना चालू कर दीजिए, आपके जीवन में धनागमन का स्रोत किसी भी माध्यम से कुछ न कुछ आरंभ होने का योग बन जाएगा। उसके बाद में और भी चीज़ें हैं, कनक धारा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ये सब आप मार्केट में पुस्तकें मिल जाएंगी आपको, उसको आप ले लीजिए। तो पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और श्री यंत्र और श्री सूक्त, इस सब का श्री यंत्र आप रख लीजिए, छोटा ही सही, आप अपने पॉकेट में रखिए, आप पूजा स्थान में रख दीजिए और उसका श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए और भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए लक्ष्मी जी का, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार के मंत्र बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें आपको किसी प्रकार का विधि, बहुत ज़्यादा विधियों की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप करना चालू करिए। पक्का विश्वास करिए कि आपके जीवन में धन आगमन का कुछ न कुछ जरिया निकल जाएगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी के चांसेस बन जाएंगे, नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, कहीं न कहीं से कोई न कोई ईश्वर आपको स्रोत देगा, लेकिन ईश्वर की तरफ अपने आपको बढ़ाइए। मोर पंख है, उसे आप ले आइए। उसके बाद
आप गीता का पाठ करिए, 9 चैप्टर का पाठ करिए या पूरी गीता का पाठ करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करिए। ये जितने उपाय हैं इसमें सब आप कर सके करिए, नहीं तो कुछ को आप अपना लीजिए बस। और एक चीज़ लास्ट में, गाय कि कभी बेइज्जत मत करिए। गाय को जितना हो सके उसे प्यार करिए और गाय को खाना खिलाइए, रोटी खिलाइए। अब उसमें बहुत सारे उपाय हैं, कोई घी, कोई गुड़, ऐसा है तो आप तो जानते हैं, उसको आप करने का प्रयास करिए। घी, मीठी रोटी आप खिला दीजिए घी मिला करके, गुड़ उसमें मिला दीजिए, या आप और भी क्या उपाय कर सकते हो करिए। कुत्ता को बोलते हैं अवेयरनेस करने का भी एक है, तो वो आप उसे खिलाएंगे तो आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। कौवा को भी आप कर सकते हैं। अब आजकल तो दिखते नहीं, लेकिन यदि दिख जाते हैं कौवा तो उन्हें भी आप खिलाने का प्रयास करिए। कबूतर आपकी छत में आते हैं, उनको आप खिलाइए, दाना डालिए। तो ये निरीह जानवर, निरीह प्राणी, इनकी सेवा करने का आप प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपके लिए धन के रास्ते खुले हैं। और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चालू करें। ये मैं आप पिछले उसमें अभी इसी में गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, इनका आप पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का भी मैं उसमें दुर्गा जी के 32 नामों का बताया हूँ, उसे आप करने का प्रयास करिए। तो आप निश्चित रूप से आपके जीवन में धनागमन का कुछ ना कुछ स्रोत बनेगा। उसके बाद में बस बहुत बड़ी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आप छोटी छोटी चीज़ें करिए तो आपके लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अंगूठियों में मैं आपको क्या बताऊं, आप फिरोजा पहन सकते हैं, आप तांबे की अंगूठी पहन सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अब दिन सबके हैं। फिरोजा आप पहनेंगे, बुधवार को पहन लीजिए। तांबे का कड़ा आप पहनते इतवार के दिन धारण कर लीजिए। या आपके इर्द गिर्द कोई जानकार हो तो उनसे पूछ भी लीजिए, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और लंबा हो चुका है वीडियो, तो यहीं से हम एंड भी करेंगे। और अंत में सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स इसमें करिए। अच्छा लगे तो करिए कमेंट्स, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आप यदि डिसलाइक भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन आप देख लीजिए, आपको इसमें लाइक करने का हमारा मतलब है कि आप पॉजिटिव रहें। हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक व्यवहार भी करिए। तो आप यदि हमेशा सकारात्मक रूप से किसी के मन को खुश करते हैं तो आपको ईश्वर ज़रूर खुश करने का रास्ता ज़रूर आपको देगा। हम आपको कई बार पिछले हमारे जितने वीडियो हैं उन्हें आप देखिए, उसमें चमत्कार कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखेगी जीवन में। ज्योतिष एक व्यवस्था, ज्योतिष को आप एक व्यवस्था के रूप में देखिए। जीवन की व्यवस्था, वास्तु, ये जितना भी है सब हमारे जीवन की एक व्यवस्था है। कहीं कोई चमत्कार नहीं है दुनिया में, और सब चमत्कार है। तो आप खुद इस तरफ सोचिए। जीवन में आपको जो सारी चीज़ें हमने बताया है इसे आप करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से धन आगमन का कोई न कोई स्रोत आपको मिल जाएगा। तो बस धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी को, छोटे बड़े जो भी लोग हैं, सबको प्यार, आशीर्वाद और स्नेह भरा अभिवादन। तो ओम जय श्री राम।